नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका क्रैक जी के एग्ज़ाम चैनल पर। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दिवाली आपके लिए माता लक्ष्मी, श्री गणेश जी और माता सरस्वती की कृपा के साथ आप पर ज्ञान, धन और उन सभी चीज़ों की आपके ऊपर वर्षा हो जिसकी आप चाहत रखते हैं। हमारी तरफ से आपको अनंत शुभकामनाएं। क्रैक जी के एग्ज़ाम पूरी टीम आपको अपनी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती है और तैयारी करने के लिए आपको प्रोत्साहित करती है, क्योंकि आज का वीडियो किसी सब्जेक्ट का नहीं है। आज का वीडियो सिर्फ आपको एक स्ट्रेटजी, एक प्लान को बताने के लिए है, क्योंकि यदि आप प्रॉमिस करेंगे अपने आप के साथ में, इसलिए हमने वीडियो का टैगलाइन रखा है ये दिवाली प्रॉमिस वाली। यदि आप प्रॉमिस करते हैं अपने आप से कि 2025 की दिवाली तो हम किसी भी तरीके से निकाल लेंगे, परंतु 2026 की दिवाली के पहले आपके कंधे पे 2 स्टार होना चाहिए। आपको किसी भी प्रकार की जॉब, मेरा ये वीडियो सिर्फ एक यूपीएसआई के लिए नहीं है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं टीचर की, या आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, रेलवे की, या आप किसी भी फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, यदि आपकी सरकारी नौकरी पाने की इच्छा है तो इस दिवाली पे अपने आप के साथ आप प्रॉमिस करिए कि अगली दिवाली हम अपनी नौकरी के साथ में आपका इस दिवाली को सेलिब्रेट करेंगे और अपने परिवार के उस व्यक्ति जो आपके गार्जियन हैं उनके चेहरे पे मुस्कान के साथ करेंगे, क्योंकि आपसे ज़्यादा चिंतित और आपसे ज़्यादा अपेक्षा रखने वाले लोग वही हैं जो आपके हर एक एग्ज़ाम के सफल होने पे और हर एक एग्ज़ाम में विफल होने पर जो सबसे ज़्यादा खुश और सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं। और ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि दिवाली तो आती जाती रहती है। हर एक साल आपके लिए एक दिवाली एक नए रूप में आएगी, परंतु ये दिवाली पे यदि आप प्रॉमिस करते हैं तो आपको अगली दिवाली इस तरीके से मनानी चाहिए कि आपके पास वो सभी चीज़ें हों जिसके आप हकदार हैं। यदि आपने इस बार ये प्रॉमिस कर लिया तो यकीन मानिए कि आप उसका 50% का अपना एग्ज़ाम का जो तैयारी है वो आप खुद के साथ कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले एक चीज़ होती है दृढ़ इच्छा। यदि आपने अपने आप के साथ प्रॉमिस कर लिया है कि मुझे करना है, तो फिर आपने जो भी आधा रेस है, आधा आपका पड़ाव है, आपने पार कर लिया है। तो हम स्ट्रेटजी है वो यूपीएसआई 2025 की है कि मैंने किस स्ट्रेटजी पे काम किया था और मेरी तैयारी हुई थी जिससे मैंने 300 प्लस स्कोर किया था 2021 में। तो मैं आपको टारगेटेड बेस पे कुछ चीज़ें बताऊंगा जिसको आप देख सकते हैं। पहला है आपका सिलेबस। आपका सिलेबस आपके एकदम कवर अप होना चाहिए। सिलेबस आपका एकदम तैयार होना चाहिए, जिसको आप 100% आपके नॉलेज में हो कि सिलेबस किस तरीके से हमको कवर करना है और कौन सा सिलेबस है और कौन सा सब्जेक्ट है जो हमसे छूट रहा है। तो सिलेबस आपका कवर होना चाहिए और सिलेबस का जो प्रिंट आउट है वो आपके जहाँ भी स्टडी टेबल है आप वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और आपके सामने रहना चाहिए कि ये मैंने कंप्लीट कर लिया और जो भी चीज़ है आपकी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो बाकी हैं। सब्जेक्ट जैसा कि आपको पता है, हिंदी है, मूल विधि, संविधान, जीके, मेंटल एबिलिटी, संख्यात्मक योग्यता है जो, और रीजनिंग है। तो ये सब चीज़ें आपकी कितने नंबर की हैं? 40 क्वेश्चन है और 100 नंबर के हैं। ये आपको पता है, ये मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कितना मैं अटेम्प्ट करूं और कितना मैं क्वेश्चन सही करूं कि मुझे कम से कम 325 प्लस का स्कोर करिए, जो आपके लिए सेफ साइड होगा एकदम। किसी भी तरीके से आपको किसी भी तरीके से आप मतलब सस्पेंस में नहीं रहेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आप टारगेट हमेशा 325 का करिए और अपने सब्जेक्ट को आप वो बताइए करिए। जैसे हिंदी यदि आपका अच्छा है तो आप हिंदी को 100% एकदम सॉलिड कर लीजिए कि हिंदी में मुझसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। 40 आउट ऑफ 40 आपके सही होना चाहिए। मूल विधि, संविधान, जीके, देखिए जीके आप कितना भी कवर अप कर लेंगे फिर भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिससे आपको एग्जाम टाइम में थोड़ा सा जो आपको डगमगा सकते हैं, क्योंकि इतना वास्ट होता है जीके। और जीके के क्वेश्चन आप यदि चाहते हैं कि बहुत अच्छे से आप तैयारी करें तो आपकी सॉलिड तरीके से तैयारी होनी चाहिए। इसके बाकायदा मैं आपको ये बताऊं कि मूल विधि और संविधान की तैयारी आप ज़्यादा अच्छे से करें, जो आपको कंफर्म नंबर दिला सकती हैं। तो जैसे इसमें ये होता है कि मूल विधि और संविधान के कुछ प्रश्न रहेंगे और फिर उसके जीके के प्रश्न रहेंगे और फिर उसके बाद मेंटल एबिलिटी। तो इसमें आप अटेम्प्ट करिए कि कुछ भी नहीं तो आपके कम से कम 30 क्वेश्चन आपके सही हो जाए। मेंटल एबिलिटी आप मैथ्स में आप टारगेट करिए कि कम से कम 40 में से आपके 30 क्वेश्चन सही हो जाए और रीजनिंग तो आप कम से कम 35 क्वेश्चन तो आप आराम से सही कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके जो टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे 135। यदि आप 135 भी राउंड अप ना करके आप 130 के आसपास आप कंप्लीट करते हैं तो भी आपका एक डिसेंट स्कोर हो जाएगा।
जिसे हम तीन आप इसमें 135 क्वेश्चन में से यदि आप 130 भी राउंड अप मान के चलें कि 130 क्वेश्चन आप सही कर देते हैं तो भी आपके 335 स्कोर होते हैं। 335, यदि आप 335 भी ना माने, आप 330 मान लीजिए इसको, यदि आप 330 भी आप स्कोर कर रहे हैं तो भी आप एक सेफ साइड में हैं, आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हैं। इवन मेरे ख्याल से आप क्वालिफाई हैं पूरा यूपीएसआई बनने के लिए। तो मेरे हिसाब से आप अपना स्ट्रॉन्ग एरिया देखिए, आप अपना वीक एरिया देखिए और जिस पे आप तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, प्रॉमिस तो आपको अपने आप से करना पड़ेगा कि यदि मुझे ये दिवाली नहीं, कम से कम 2026 वाली दिवाली अपने घर वालों के साथ, अपने खुशी के साथ, अपनी नौकरी के साथ करनी है और वो भी सब इंस्पेक्टर बन के करनी है, तो फिर कुछ ना कुछ तो आपको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। आपको अपनी तैयारी को इस तरीके से करना पड़ेगा कि आप इतने नंबर लाने के लिए सक्षम हैं, क्योंकि आप नहीं करोगे तो कोई ना कोई व्यक्ति कर रहा है जो इस मौके के लिए एकदम बना हुआ है और वो ये मौका छोड़ना नहीं चाहता है। एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करते हैं, क्या रहेगा एग्ज़ाम डेट। तो मेरा जो 6th सेंथ कहता है वो एग्ज़ाम होगा आपका जनवरी से फरवरी में। जनवरी से फरवरी 2026 में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। मेरे जो कॉन्टैक्ट्स हैं, जो भी लोग हैं, वो बता रहे हैं कि जनवरी से फरवरी 2026 में हो सकता है कि यूपीएसआई का प्रीलिम्स हो जाए, क्योंकि अभी नवंबर दिसंबर में तो अभी प्रवक्ता और एलटी ग्रेड के ही एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो जहाँ तक चांस है, जनवरी से फरवरी में आप लोगों का यूपीएसआई 2025 वाला जो भी वैकेंसी है इसको फिल करना स्टार्ट होंगे। स्ट्रेटेजी आप क्या रखें, डे वाइज या आवर्स के अकॉर्डिंग आप अपने स्टडी आवर्स को, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको बांट लीजिए कि डे वाइज यदि आपने टारगेट किया है कि मुझे 8 घंटे पढ़ना है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 8 घंटे पढ़ें तो यूपीएसआई आप बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये करें कि आप जितनी देर पढ़ें, मात्र आप 3 घंटे पढ़ें, 4 घंटे पढ़ें, मगर आप अपना पूरा 100% के साथ पढ़ें। आप उसमें बिल्कुल भी कोताही ना बरतें। पता चले आप थोड़ा सा मोबाइल लेके बैठ जा रहे हैं तो उसमें से आप थोड़ा सा यूट्यूब टाइप में देख लेंगे कि नहीं, सर के वीडियो देख लेते हैं या फलाने यूट्यूब चैनल का वीडियो देख लेते हैं। नहीं, आप यदि आप पढ़ रहे हैं तो आप उसके साथ एकदम 100% ईमानदारी रखें और उसको तैयारी करते रहें। वो जो स्टडी आवर्स होने चाहिए उसमें आपका 0% भी आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। तो डे वाइज आप कम से कम आप 4 से 5 घंटे का मिनिमम आप प्लान रखें कि 4 से 5 घंटे आप पढ़ाई करेंगे और ये 4 से 5 घंटे आपके एकदम 100% पोटेंशियल के साथ होना चाहिए। यदि आपने 5 घंटे भी ईमानदारी से पढ़ा है तो दोस्तों यकीन मानिए यूपीएसआई बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो आप एकदम तैयारी करिए, लगे रहिए और मैं आपको कंटिन्यू हिंदी के नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। हिंदी के नोट्स अब मेरे अंतिम चरण में चल रहे हैं। अब मैं आपको पॉलिटी के नोट्स कराऊंगा। जो पॉलिटी के नोट्स और मेरे पॉलिटी के नोट्स आपको ये कहीं आने वाले समय में हम पॉलिटी को पढ़ेंगे। मेरे पॉलिटी के नोट्स पूरे बने हुए हैं, जिस पॉलिटी के नोट्स के अकॉर्डिंग मैंने पूरी तैयारी की है। इन्हीं नोट्स के माध्यम से आप देख सकते हैं, सारे ट्रिक्स ट्रप्स हैं सब। तो आप इन नोट्स को बहुत जल्दी आप यूट्यूब के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से आपको मिलने वाला है। और प्लस मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की एक सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, जिसमें आपको जनवरी 2025 से जनवरी, फरवरी, मार्च कंटिन्यू मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अभी मैं लेटेस्ट नवंबर 2025 का भी लेके आ गया हूँ, समसामयिकी क्रॉनिकल, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग 3 चीज़ें आपको जीएस में और हिंदी में स्कोरिंग कर सकती है। जो हिंदी के नोट्स तो आपके लिए बहुत ही सफिशिएंट है, और जैसे संविधान हुआ और जीके के लिए आपको इससे बेस्ट बुक मार्केट में नहीं मिलेगी समसामयिकी क्रॉनिकल से, जो आपको मंथली कवर करेगा। और इसमें भी अब ये पूरे मान के चलिए, यदि 82-83 पेज का है तो 82-83 पेज आपको नहीं पढ़ना है। देखिए, मैंने इसमें टॉपिक हेडलाइन कुछ कर रखे हैं, आप देख सकते हैं इसमें, क्योंकि अभी आरओ का मेरा भी पेपर था तो उसके लिए मैं भी तैयारी इन्हीं बुक से कर रहा था और कंटिन्यू मैं प्रीलिम्स निकाल भी चुका हूँ। तो यदि आप लोग इस तैयारी के साथ करेंगे तो आप भी सिलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि कुछ प्रॉमिस मैं अपनी तरफ से करता हूँ अपने आप से, तो आप भी कर सकते हैं। ये मेरी स्ट्रेटेजी है, हो सकता है आप लोगों को अच्छा लगे, और यदि नहीं भी अच्छा लगे तो आप लोग की स्ट्रेटेजी से प्लान करते हैं आप जो लोग ज़रूर बताइएगा। तो आने वाले वीडियोज़ में आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव मैं बनाने वाला हूँ, आपके काम की चीज़ें हैं। तो यदि आपको मेरा मेहनत, आपको मेरे पोटेंशियल पे थोड़ा सा भी भरोसा है और अच्छा लगता है तो कमेंट ज़रूर करिए। और सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस दिवाली पे दोस्तों प्रॉमिस कर लीजिए अपने आप से कि अगली दिवाली किसी नौकरी के साथ में ही आप करेंगे, क्योंकि देखिए ये बहुत ही सच्चाई है। यदि आपके पास जॉब है तो आपके पास वो सब कुछ चीज़ें हैं जो आप डिजर्व करते हैं। तब तक के लिए हैप्पी दिवाली, नमस्कार, जय हिंद।